मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 11 विज्ञान का। अभी तक आपने 10 पार्ट पढ़ लिए हैं। अगर किसी ने भी कॉपी चेक नहीं करवाई है तो टाइम पर आकर कॉपी चेक करवा लीजिए। एग्ज़ाम आ रही है, कॉपी चेक करवाने के भी आपके मार्क्स के, तो आप कॉपी चेक करवा लें। आज हम पार्ट 11 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 11 का नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। जंतुओं और पादप में परिवहन। परिवहन मतलब आदान प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब जंतु और पादप में परिवहन है। परिवहन यहाँ से वहाँ जाना नहीं है। हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, रक्त कहाँ से जा रहा है, हम बोल कहाँ से रहे हैं, उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है, ये सब क्या है, परिवहन है। ठीक है ना। तो जंतु और पादप में परिवहन पढ़ेंगे। पार्ट 11 में हम इसके अंदर पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, जंतुओं में उत्सर्जन, पादपों में पदार्थों का परिवहन, इतनी चीजें पढ़ेंगे। अब परिसंचरण तंत्र में भी क्या क्या आएगा, रक्त आएगा, उत्सर्जन आएगा, फिर आएगा हृदय, फिर रक्त की वाहिनी आएगी। तो हम पढ़ते हैं। अब आपको पता है आप जीवित क्यों है। सभी को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उत्सर्जन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, जल की आवश्यकता पड़ती है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब इन सब चीज़ों को हमारे शरीर में कौन पहुंचाता है, कुछ कोशिकाएं रहती है, विभिन्न अंगों में पहुंचाती शरीर के। साथ ही जंतु को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान पर करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं हमारे शरीर में, तो उन्हें निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। अब क्या होता है, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। अब परिसंचरण तंत्र में हम पहला पढ़ेंगे, एक पॉइंट डाल लेना, पढ़ेंगे रक्त। रक्त किसे कहते हैं। रक्त किसे कहते हैं, जब आपके शरीर में चोट लग जाती है, आपने देखा होगा किसी भी बच्चे को गिरते या आप खुद गिरे होंगे तो आपको एक चोट लग जाती, कट जाते होंगे, तो वहां से खून निकलने लगता होगा। खून क्यों कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखता है। लाल रंग के साथ वो कैसा दिखता है, द्रव्य के समान, पतला पतला लिक्विड टाइप रहता है, तो ठीक है ना, खून निकलता है। तो रक्त के बारे में पढ़ते हैं। रक्त होता क्या है, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है, रक्त या रुधिर बाहर बह लगता है। जैसा मैंने बताया, रक्त या रुधिर, रुधिर भी कहा जाता है, ब्लड भी कहते हैं, ठीक है ना, तो बाहर बहता है। लेकिन रक्त होता क्या है, रक्त द्रव्य तरल होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है। ये कहाँ पर प्रभावित होता है, रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है। यह पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। यह पाचित भोजन, जो भोजन अपना पच जाता है उसे कहाँ से ले जाता है, छोटी आंत से ले जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त विभिन्न कोशिकाओं से ले जाता है। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालता है, ठीक है ना। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है, रक्त एक द्रव्य है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। रक्त का तरल भाग प्लेज्मा कहलाता है। रक्त का तरल जो द्रव्य भाग रहता है उसे क्या कहेंगे, प्लेज्मा। क्या कहेंगे, प्लेज्मा कहेंगे। परिसंचरण तंत्र में भी दो कोशिकाएं होती है। आपने सुना होगा, आप जब रिपोर्ट टेस्ट करवाने जाते तो आपको बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो आप ही टेस्ट करवा लीजिए, क्या है आपका बढ़ा हुआ है कि नॉर्मल है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो दो तरह की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है, आपने सुना होगा आरबीसी, और एक सुना होगा एक दूसरी कोशिकाएं होती है जिसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड कोशिका शेल, ठीक है ना, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट रेड कोशिका। तो ये दोनों कोशिका होती क्या है, तो हम दो कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिका क्या होती है,
आरबीसी कहते हैं जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल वर्णक मतलब लाल रंग का कुछ होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंदर सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ लेता है और सभी अंगों में, शरीर के जितने भी अंग हैं वहाँ पर प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए। हीमोग्लोबिन की हम सुनते हैं डॉक्टर से, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो हमें रक्त सही तरीके से नहीं मिल पाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन जब रहता है तो रक्त का क्या रहता है, कलर कैसा हो जाता है, लाल दिखाई देता है। अब एक अन्य प्रकार की भी कोशिका होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कौन सी होती है। एक होती है आरबीसी और दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती है? यह अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट मतलब जो रोग होते हैं हमारे अंदर, रोगाणु होते हैं उन्हें नष्ट करती है। तो हम पढ़ते हैं ये कोशिका उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये रोग कोशिकाएं किन्हें नष्ट करती है? जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब आपको पता है एक लड़का, आप मान लो आप लोग गिर गए, वहाँ पर आपको खून बह रहा है। खून थोड़ी समय तो बहेगा लेकिन वो कब तक बहेगा? फिर एक समय बाद वो रुक जाएगा। आपने देखा भी होगा, और एक खून का थक्का जम जाएगा, रेड कलर का, लाल रंग का खून का थक्का जम जाएगा। तो एक खून का थक्का किसके कारण बनता है? तो एक खून का अन्य कोशिका उपस्थित रहती है हमारे शरीर में जिसे कहेंगे पट्टिकाणु। क्या कहेंगे? पट्टिकाणु। इसे इंग्लिश में प्लेटलेट भी कहते हैं, प्लेटलेट भी कहते हैं। ठीक है ना? हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे रक्त हो गया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे वन। अ हो गया, ये अ बांधना है, ठीक है ना? अ हो गया। अब हम पढ़ेंगे ब में रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां में क्या पढ़ेंगे हम? शरीर की विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। आपने जाना रक्त वाहिनियां मतलब अंदर इतने नर्वस सिस्टम होते हैं जो शरीर को एक स्थान से दूसरे रह जाने में, रक्त को एक स्थान से, मैं बोल रही हूँ ना तो वहाँ पर भी रक्त है, तो मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किसी रक्त सहायता करता है कोशिकाओं को। आप जानते हैं कि अंत श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति को भर देती है। अंत श्वसन किसे कहते हैं? मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था, पार्ट 10 में। अंत श्वसन मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, उसे क्या कहा गया है? अंत श्वसन कहा गया है। अंत श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। ऑक्सीजन का क्या करता है? रक्त अन्य भागों में परिवहन चलन करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। रक्त क्या अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन अंदर करता है और अपशिष्ट चीज या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। रक्त ये कार्य करता है, ठीक है ना? इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनी पाई जाती है। शरीर में आपको पता है दो प्रकार की रक्त वाहिनी पाई जाती है। पहली कौन सी पाई जाती है? धमनी पाई जाती है और दूसरी पाई जाती है शिरा। धमनी क्या होती है? शुद्ध होती है और शिरा क्या होती है? अशुद्ध प्रकार को निकालती है। शुद्ध चीजों को अंदर ग्रहण करती है और धमनी शिरा क्या होती है? बाहर निकालती है अपशिष्ट पदार्थों को। मैं पढ़ती हूँ धमनियाँ होती क्या है, ठीक है ना? धमनियाँ हृदय के ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के भागों में ले जाती है क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। अतः धमनियाँ की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है। धमनियाँ कैसी होती है? मोटी होती है। आपने नाड़ी स्पंद देखा होगा, आपने एक मुट्ठी ली कि ये
वाली, मध्य और तर्जनी लीजिए। इसे यहाँ पे लगाइए। आपको कुछ स्पंज दिखाई देगी, कुछ धड़कता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ पर हाथ लगाइए, धड़कता हुआ। आपको नोट करना है 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है स्पंज। आपने देख लिया, फिर धड़कने के बाद आप समय नोट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? स्पंद दर कहेंगे। अब शिराएं किसे कहते हैं? वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से बाहर, हृदय को अपशिष्ट पदार्थों को, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक तरह की अपशिष्ट है तो उसे बाहर निकालती है, इसे शिराएं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ लिया हमने? रक्त पढ़ लिया, रक्त वाहिनियां पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हृदय। हृदय क्या होता है? हृदय मतलब हार्ट। आपको शरीर के बारे में पता होना चाहिए। हृदय क्या होता है? हार्ट। हृदय ये रहा, देख लो, ऐसा होता है हृदय। नीचे क्या होता है? निलय, आलय, ये सब होता है। क्या क्या रहता है हृदय में? कितने मिनट तक धड़कता है? आपने कभी अनुमान लगाया कुछ चीजों का ऐसा कि कुछ चीज बिना रुके, पंखा भी कभी कभी रुक जाता है, खराब हो जाता है, पर आपने कुछ अनुमान लगाया कि हृदय लगातार काम करता रहता है, 1 सेकंड नहीं रुकता है हृदय। तो हृदय वह अंग शरीर का जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए, पंप के लिए रूप में कार्य करता है। रक्त में जो पदार्थ रहते हैं वह परिसंचरण का, परिवहन का कार्य करता है। 1 मिनट तक नहीं रुकता है और धड़कता ही रहता है रक्त। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है। यह बिल्कुल असंभव है। मैंने आपको पहले बोला कि ऐसे चीज की परिकल्पना कीजिए जो रुके बिना कार्य कर सकता है, ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन हृदय जो है ना, वो बिना रुके असंभव है, रुके बिना काम करता है। फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय कहाँ स्थित होता है? हृदय वक्ष गुहा में स्थित होगा। वक्ष गुहा मतलब क्या? अंदर की तरफ क्या बनी रहती है? एक प्रकार की हड्डियां बनी रहती है, उसके अंदर क्या रहता है? हृदय रहता है। निचला शिरा थोड़ी और झुका हुआ रहता है। निचला जो शिरा रहता है ना, वो नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। अपनी उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ी, इतना बड़ा आपका क्या रहता है? हृदय रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और हृदय मिल जाए तो क्या होता है? हृदय के ऊपरी 2 कक्ष में क्या रहते हैं? आलिंद रहते हैं और नीचे 2 कक्ष में नीले रहते हैं। अगर मिल जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए क्या भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर की ओर क्या रहेगा? आलय रहेंगे 2, और नीचे की ओर क्या रहेंगे? नीलय रहेंगे। हृदय के दाईं ओर प्रारंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित किया गया है। हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त प्रवाह की दिशा दिखाई देगी। अब हृदय स्पंद क्या होता है? स्पंद आपने डॉक्टर के पास गए तो आपको सर्दी खांसी होती है तो वह आपको कुछ चीज से टेस्ट करता है, उसे क्या कहते हैं आपको पता है? स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टेथोस्कोप कहेंगे। ये पेशियों की बनी होती है, ठीक है ना, इसे हार्ट बीट को नोट किया जाता है। अब जंतुओं में उत्सर्जन भी होता है, कुछ अपशिष्ट चीजें रहती है तो उसे बाहर निकालना जंतुओं में उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र भी कहते हैं। वृक्क, गुदा, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्र, ये सब क्या है? मूत्र से निकाली जाती है उत्सर्जन। आपका आज का पाठ 11 समाप्त होता है और आपने कॉपी नहीं बनाई है तो कॉपी बना लीजिए। मैं PDF शेयर कर दूंगी पाठ 11 का, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।